नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। युवाओं का भविष्य संवारेगी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। योजना के तहत 4 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 28 वर्ष की आयु तक के छात्र ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र। कृषि तथा पर्यावरण के लिए वरदान बनी केंचुआ खाद। किन्नौर जिला में जनजातीय साहित्य सह भ्रमण महोत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत 4 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 28 वर्ष की आयु तक के छात्र ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किश्त जारी करने में समय लग रहा है, संबंधित संस्थान को पहली किश्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा, ताकि छात्र को संस्थान में प्रवेश लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पात्र छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के बदले ब्याज उपदान का दावा करने के लिए नोडल बैंक नामित करेगी। नोडल बैंक उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को कोर्स या डिग्री में दाखिले के लिए चयनित होने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किश्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले प्रेषित करेंगे। योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा व डिग्री कोर्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स तथा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से PhD कोर्स के लिए 1% ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित अवधि में योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग शिकायत निवारण अधिकारी नामित करेगा, जिसके पास छात्र ईमेल, डाक या किसी डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। ये योजना प्रदेश के गरीब छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप जीवन में आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में वरदान साबित होगी। KFW से वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना के तहत तैयार की जा रही केंचुआ खाद न केवल एक उत्तम जैव उर्वरक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। ये खाद भूमि की उर्वरकता तथा जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करती है। केंचुआ खाद से जहां एक ओर अधिक पैदावार होती है, वहीं दूसरी ओर खरपतवार तथा रोग भी कम लगते हैं। जिला चंबा में ग्रामीण वन प्रबंधन समिति द्रमण में वन विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायत ब्राह्मण के गाँव काथला में इस परियोजना के तहत ग्रामीण वन प्रबंधन समिति गठित की गई है, जो सामूहिक तौर पर केंचुआ खाद तैयार कर रही है। वन विभाग की ओर से खाद तैयार करने वाले पिट निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई थी। केंचुआ खाद तैयार करने के लिए पेड़ों की सूखी पत्तियों के साथ गोबर का घोल बनाकर पिट में डाल दिया जाता है और वन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए गए केंचुए डालकर पिट को ढक दिया जाता है। 3 माह के भीतर केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। समिति के 10 लोग सामूहिक तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं। गत वर्ष में समिति द्वारा लगभग 105 क्विंटल केंचुआ खाद तैयार की गई, जिसे वन मंडल चंबा और डलहौजी के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। केंचुआ खाद समिति से जुड़े सभी लोगों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। ये जो हमारा काम हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, जो हमने केंचुआ खाद तैयार की है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से हमारी सोसाइटी अभी FMS दरमन उसमें हमें ये बताया गया था कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाओ, उसमें आपको
आपके गाँव वासियों को पूरा फायदा होगा। और हमने ये पिट बना दिए हैं जिसमें सभी गाँव वासी जो हैं वो अपने अपने हिस्से का गोबर डाल के उसमें सूखी पत्तियाँ जैसे बान की या चीव या फिर कोई छोटी पत्ती वाले जो भी पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर काफ़ी संख्या में है उसकी पत्तियाँ और उसके ऊपर गोबर का घोल डाल के केंचुआ खाद तैयार करके और मार्केट में बेच रहे हैं। अभी हमने पिछले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर 105 क्विंटल इसकी सेल कर चुके हम। वर्मी कंपोस्ट पिट बनाने के लिए हमें 1,30,000 रुपये मिला था, जिसमें हमने ये पिट बना गए और उसमें जो गांव के 10 लोग हैं वो इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके और बाहर भेज रहे हैं। जैसे हमने कुल्लू में भेजा है, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चंबा के चुवाड़ी में भेजा है और अभी तक हमारे पास और भी मांगे आ रही हैं। 300 क्विंटल की डिमांड इस समय हमारे पास और ये लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं और उनके लिए अच्छा रोजगार भी प्रदान हो गया है और फॉरेस्ट की सहायता से, और साथ ही ये बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वन मंडल अधिकारी चंबा श्री रजनीश महाजन बताते हैं कि जिला में 38 ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। वन प्रबंधन समितियों को केंचुआ खाद के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। वन मंडल चंबा में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो कि KFLU फंडेड प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 38 ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इनमें कुछ ग्रामीण वन प्रबंधन समितियां ऐसी हैं जिन्होंने एंट्री पॉइंट एक्टिविटी, जिसको कि हम इनकम जनरेशन एक्टिविटी भी कहते हैं, उसके अंतर्गत केंचुआ खाद बनाने का काम किया है, जिसमें ब्राह्मण सोसाइटी, ओड़ा और टपून। तो इन सोसाइटियों ने स्थानीय ग्रुप को इन्वॉल्व करके केंचुआ खाद जो बनाई है उसको उसमें वन मंडल ने खरीदा है। डलहौजी वन मंडल ने भी इनसे केंचुआ खाद खरीदी है और ये बाहरी क्षेत्रों में भी इसको बेच रहे हैं, जो कि इनके लिए एक आय का साधन बन रहा है और भविष्य में कमाई गई आय के साथ ये इसको और बढ़ावा दे सकते हैं। ये इनके लिए लाभकारी है। किन्नौर जिला की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा पर्यटन क्षमता के दोहन के दृष्टिगत जिला में छुकशिम का आयोजन किया गया। छुकशिम का शाब्दिक अर्थ है मिलना। इस 3 दिवसीय जनजातीय साहित्य सहभ्रमण महोत्सव में जिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने एवं संरक्षित करने में बहुमूल्य योगदान देने वाली हस्तियां एक जगह एकत्रित हुई। जिला प्रशासन, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग तथा पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अपनी तरह के इस पहले महोत्सव में हिमाचली संस्कृति, संगीत तथा कला से संबंधित प्रस्तुतियों ने खूब समा बांधा। पद्मश्री विद्यानंद सरेक ने हिमाचल की कला एवं संस्कृति पर अपनी बात रखी और प्रदेश के सभी जिलों के लोक गीतों को स्वरबद्ध करते हुए संपूर्ण हिमाचली संस्कृति का प्रस्तुतिकरण किया। पूजा करो हमें देवी देवता, मानता जीवारी पूरी बोली, नाटिया नाचूमा में, नाटिया नाचूमा में, मेरी झूली रे बज दे ढोल गुनगारा वो। महोत्सव के दौरान आर्ट गैलरी के अलावा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों व हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।